क्या पसंद है उस शैतान को? ये बहुत ज़्यादा पसंद करता है जब लोग कसम खाते हैं, झूठी कसम। दूसरा, जब लोग झूठ बोलते हैं। तीसरा, जब लोग एक दूसरे के साथ धोखा करते हैं, भाई के साथ, अपने माँ बाप के साथ, अपने दोस्त के साथ। तो धोखा करने वाले इसे बहुत पसंद है। जब लोग चोरी करते हैं तो ये उसे बहुत पसंद करता है। जब लोग डेटिंग करते हैं, यानी जब एक गैर महर अपोजिट जेंडर एक दूसरे के साथ मिलते हैं, उस समय उनके साथ तीसरा ये वहीं पे मौजूद होकर ठहाके लगा के हंसता है। तो ये एक्टिविटीज उसे बहुत पसंद है। और मालूम है आपको इसे सबसे ज्यादा पसंद क्या है? सबसे ज्यादा इसे पसंद वो लोग हैं जो लोग नमाज के लिए ताखीर करते हैं, डिले इन प्रेयर्स। अब आप सोचिए, वो लोग जो नमाज के लिए डिले करते हैं, वो लोग इसे बहुत पसंद है, उन्हें ये अपना दोस्त मानता है। तो वो लोग जो नमाज को जाते ही नहीं है, वो इसके कितने बड़े दोस्त हो गए। आजान का मतलब ही होता है कि अब तमाम कामों को वक्फ कर दो, रोक दो और तुरंत मस्जिद के लिए निकलो। और किन्हें पसंद करता है? वो तमाम लोग जो खाने से पहले अल्लाह का नाम नहीं लेते, बिस्मिल्लाह नहीं कहते, उनके साथ वो बैठकर खाता है। तो वो खाना, जिस खाने को खाने से पहले अल्लाह के नाम से शुरू नहीं किया जाए, उस खाने में वो उनका शरीक हो जाता है, वो आपका साथी हो जाता है। सबसे ज्यादा वो खुश तब होता है जब दो गैर महरम, यानी कि एक लड़का एक लड़की या फिर एक मर्द और एक औरत जो गैर महर हैं, यानी ना ही भाई बहन हैं, ना ही बाप बेटी हैं, ना ही शौहर और बीवी हैं। तो अगर वो गैर महरम हैं और वो अगर तन्हा बैठते हैं, तो तीसरा उनका साथी वो इब्लीस होता है, वो शैतान होता है। खास तौर पे उन जगहों पे जहां वो इनक्लोज्ड रूम में बैठे हों, या फिर ऐसी जगह बैठे हों जहां कोई तीसरा ना उन्हें देख रहा हो, ना उन्हें सुन पा रहा हो। इसीलिए इस्लाम ने इसे नापसंद ठहराया है और ये हमें हुक्म दिया है कि गैर महर कभी भी तन्हाई में अकेले ना रहें। जो हम गाने सुनते हैं, जिन गानों में बेहयाई और बेशर्मी है, जिसमें डेटिंग के बारे में बात होती, जिसमें सेक्स के बारे में बात होती, जिसमें ड्रग्स के बारे में बात होती, वो तमाम गाने, म्यूजिक्स जो हमें गुमराही की तरफ ले जाते हैं, हमारे दिलों में एक अजीब से वसवसे पैदा करते हैं, वो चीजें शैतान को बेहद पसंद है, जो हमें गुमराही की तरफ लेके जाता है और हम उस समय अल्लाह के मुखालिफ हो जाते हैं। सोचिए हमारा अल्लाह कितना मेहरबान और रहम करने वाला है। अल्लाह तो सब जानता है। हम उसका साथ छोड़कर शैतान के हाथों में हाथ मिलाकर उसका दोस्त बन रहे हैं, और अल्लाह तबारक व तआला अभी भी हमें मोहलत दिए हुए है। अभी भी तौबा करें और अल्लाह की तरफ मुड़ जाएं, शैतान से अपना दामन छुड़ाएं और अल्लाह की इबादत की तरफ रुजू करें। मेरे दोस्त, मेरे नाजरीन, शैतान का पूरा मकसद है कि वो इंसान को किसी भी हद तक जाकर गुमराह कर दे, उन्हें बर्बाद कर दे। बर्बाद कहाँ? हमारी असल कामयाबी है क्या? मेरे दोस्तों, हमारी असल कामयाबी तो आखिरत है, और उसका मोटो है कि इंसानों की आखिरत में बर्बाद करूंगा। वो लोगों को भटकाता है, उनके दिलों में अजीब व गरीब वसवसे डालता है। जो कोई भी चाहता है कि शैतान खुश रहे, वो जीते, वो कामयाब हो, तो वो चीजें करे ना जिन चीजों की मनाही मेरे इस्लाम ने की। तो याद रखिएगा, आप उसे जिता रहे हैं उसका दोस्त बनकर, और आप दुश्मनी मोल ले रहे हैं अल्लाह की।
और याद रखिए, कहीं ना कहीं आप उसके फॉलोअर बनकर अल्लाह तबारक व तआला को अपना दुश्मन ठहराकर ठीक वही गलती कर रहे हैं जो उस इब्लीस ने की। आप कहीं ना कहीं उसकी अब इबादत शुरू कर चुके हैं, उस शैतान की अब इबादत करनी शुरू कर दी है आपने, क्योंकि अल्लाह की इबादत को छोड़कर शैतान के रास्ते को चुना है आपने, तो आपने उसकी इबादत शुरू कर दी। और याद रखिए, अल्लाह शिर्क बर्दाश्त नहीं करेंगे और शिर्क के गुनहगारों को कभी माफ नहीं करेंगे। तो मेरे दोस्तों, मेरे इस्लामी भाइयों और बहनों, उन रास्तों को तर्क करो जिन रास्तों पे शैतान हमें चलने को कहता है या वसवसे डालता है। जब भी ऐसे ख्यालात आए, तुरंत अपने दिमाग को औज़ बिल्लाह पढ़कर शैतान को वहां से रफा करें और अपने आप को मोड़े अल्लाह की इबादत की तरफ।